जंगल बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसमें कई तरह की आवाजें गूंजती रहती थीं। हल्की हवा में पत्तियां सरसराती थीं। सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती थी। वहां बड़े बड़े पुराने पेड़ खड़े थे। उनकी मजबूत डालियां आसमान को छूती थीं। अनगिनत क्रीचर्स इसे अपना घर कहते थे। यह एक लाइवली, रंगीन दुनिया थी। इसी जंगल में चतुर बंदर रहता था। वो एक मंकी था, साइज में छोटा, लेकिन उसका माइंड बहुत शार्प था। वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। उसे सोचना और प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद था। वो बहुत फास्ट आंसर्स ढूंढ लेता था। कोई भी चैलेंज उसके लिए बड़ा नहीं लगता था। उसके पास हमेशा एक क्लेवर आइडिया होता था। चतुर बंदर का सबसे डियर फ्रेंड था भोला हाथी। भोला हाथी एक बहुत लार्ज एलिफेंट था। उसकी स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा थी। उसके पैर पेड़ के तनों जितने मोटे थे। वो बड़े पेड़ों को इजीली धक्का दे सकता था। लेकिन हाथी थोड़ा सिंपल माइंडेड था। वो भोला था और सब पर आसानी से ट्रस्ट कर लेता था। वो हमेशा चीजों के बारे में डीपली नहीं सोचता था। बंदर और हाथी एक ऑड पेयर थे। एक टाइनी पर बहुत इंटेलिजेंट, दूसरा ह्यूज और पावरफुल। उनके डिफरेंसेस के बावजूद उनकी फ्रेंडशिप बहुत डीप थी। वे अपना सारा टाइम साथ बिताते थे। वे जंगल एक्सप्लोर करते थे और गेम्स खेलते थे। वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उनके इस बॉन्ड की कई एनिमल्स तारीफ करते थे। एक ब्राइट मॉर्निंग एक जोरदार दहाड़ गूंजी। वो था शेर सिंह, नोबल लायन किंग। उसे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी। सुनो सब लोग, जंगल में एक ग्रैंड रेस होगी। सारे एनिमल्स एक्साइटमेंट में इकट्ठे हो गए। ये न्यूज जंगल में आग की तरह फैल गई। सब लोग आने वाले इवेंट के बारे में बातें करने लगे। विनर को ग्रेट रिस्पेक्ट मिलेगी। भोला हाथी ने रेस के बारे में सुना। उसे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। मैं इस जंगल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूं, उसने सोचा। ये रेस जीतना मेरे लिए इजी होगा। उसने प्राइड से अपना चौड़ा सीना फुलाया। उसने पहले ही खुद को चैंपियन इमेजिन कर लिया था। वो अपनी पक्की जीत की डींगे मारने लगा। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि सब सुन सके। जल्द ही हाथी ने चतुर बंदर को देखा। छोटा मंकी चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था। हाथी स्वैगर के साथ उसके पास गया। उसने जोर से गरजने वाली हंसी हंसी। तुम टाइनी बंदर? हाथी ने तिरस्कार से कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे रेस कर सकते हो? उसने अपने मैसिव स्ट्रॉन्ग पैरों की तरफ इशारा किया। तुम बहुत स्मॉल हो, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। चतुर बंदर को थोड़ा दुख हुआ। हाथी की मजाक उड़ाने वाली बातें उसे चुभी, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स छुपाए रखी। वो जानता था कि उसमें हाथी जितनी ग्रेट स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी उसके पास अपनी शार्प बुद्धि थी। उसे अपनी यूनिक एबिलिटीज पर भरोसा था। सिर्फ ब्रॉन ही सब कुछ नहीं होता, उसने मन में सोचा। उसने डिसाइड किया कि वो रेस में हिस्सा लेगा। आखिरकार ग्रेट रेस का दिन आ ही गया। एनिमल्स ऑफ ऑल साइजेस लाइन में लग गए। शेर सिंह ने स्टार्ट करने का सिग्नल दिया। एक जोरदार दहाड़ के साथ वे चल पड़े। भोला हाथी इमीडिएटली आगे निकल गया। उसके लंबे पावरफुल कदम तेजी से जमीन नाप रहे थे। वो रेस को ईज से लीड कर रहा था। उसे जबरदस्त जीत का एहसास हो रहा था। चतुर बंदर जमीन पर नहीं दौड़ा। वो उसके लिए बहुत स्लो होता। उसने अपना स्पेशल एडवांटेज इस्तेमाल किया। वो फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ गया। वो मजे से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर झूलने लगा। वो पत्तों के बीच से शैडो की तरह निकल रहा था। उसने क्लेवरली ऊपर शॉर्टर रूट्स ढूंढ लिए। इस तरह वो पेस बनाए रखने में कामयाब रहा। रेस कोर्स जल्द ही और चैलेंजिंग हो गया। वो एक डेंजरस एरिया की तरफ जाता था। वहां कीचड़ का एक चौड़ा गहरा पिट था। वो चालाकी से ऊंची घास के पीछे कंसील था। हाथी अपनी जल्दबाजी में केयरफुल नहीं था। वो सिर्फ विनिंग पर फोकस था। सडनली वो सीधा पिट में जा गया। वो तेजी से स्टिकी मड में धंस गया। भोला हाथी शॉक्ड और स्केयर्ड था। उसने खुद को फ्री करने की बहुत स्ट्रगल की। उसने अपने सारे माइटी पैरों से पुश किया। उसने अपनी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग सूंड से पुल किया, लेकिन थिक मड ने उसे जकड़ लिया था। वो एक स्टिकी स्ट्रॉन्ग ट्रैप जैसा था। वो जितनी ज्यादा फाइट करता उतना ही डीपर धंसता जाता। वो जोर से चिंघाड़ा, हेल्प के लिए पुकारते हुए। चतुर बंदर अभी भी रेस में था। वो रिमार्केबली अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तभी उसने हाथी को नीचे ट्रैप्ड देखा। उसने अपने फ्रेंड की डेस्परेट पुकार सुनी। बंदर इंस्टेंटली विनिंग के बारे में भूल गया। उसका फ्रेंड भोला हाथी ट्रबल में था। उसकी हेल्प करना अब कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो जानता था कि उसे क्विकली कुछ करना होगा।
बंदर का शार्प माइंड फौरन काम करने लगा। उसने क्विकली अपने सराउंडिंग्स को स्कैन किया। उसे पास में थिक स्ट्रॉन्ग लताएं दिखीं। एक स्टर्डी पेड़ की ब्रांच हाथी के ऊपर लटक रही थी। गैप 2S। उसके माइंड में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। वो एक सिंपल पुली बना सकता था। इससे हाथी को निकलने के लिए नीडेड सहारा मिल सकता था। उसे बिलीव था कि यह प्लान सक्सीड होगा। बंदर एजिलिटी से पेड़ पर चढ़ गया। उसने लताओं को ग्रेट केयर से सिक्योर किया। उसने हाथी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लूप बनाया। उसने दूसरा एंड अपने फ्रेंड की तरफ टॉस किया। पकड़ो इसे हाथी, अपनी पूरी माइट से खींचो, बंदर चिल्लाया। हाथी ने लता को फर्मली पकड़ लिया। उसने पुल किया और बंदर ने ऊपर से गाइड किया। स्लोली हाथी बाहर निकलने लगा। एट लास्ट भोला हाथी फ्री हो गया। वो फर्म जमीन पर खड़ा था, मडी पर सेफ। बाकी एनिमल्स देखने के लिए जमा हो गए थे। उन्होंने दोनों फ्रेंड्स के लिए जोर जोर से चीर किया। शेर सिंह वाइस किंग पास आए। आज हमने ट्रू विक्ट्री देखी, उन्होंने प्रोक्लेम किया। ये फ्रेंडशिप और क्लेवरनेस में मिलती है। एक फ्रेंड की हेल्प करना ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ है। भोला हाथी ने एक वाइटल लेसन सीखा। उस दिन उनकी फ्रेंडशिप और भी डीप हो गई।